के सांप पाए जाते हैं। कुछ बहुत विशालकाय होते हैं तो कुछ बहुत जहरीले। खैर, सांपों का आकार जो भी हो, मगर सबकी दहशत बराबर ही होती है। सिर्फ आकार या जहर के आधार पर किसी एक सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप नहीं कहा जा सकता। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप चुनने के लिए हमें इनके बीच फाइट करवानी होगी। तो आइए आज के वीडियो में हम रिंग में उतारते हैं 3 खतरनाक सांपों को। पहला है दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक, ब्लैक माम्बा। दूसरा है आज की दुनिया का सबसे बड़ा सांप, एनाकोंडा। और तीसरा है प्राचीन दुनिया का सबसे विशालकाय और खूंखार सांप, टाइटैनोबोआ। आइए देखते हैं आज किसके सिर पर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होने का ताज सजेगा। ब्लैक माम्बा। पहले बात करते हैं ब्लैक माम्बा की। ये सांप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 8 फीट से लेकर 14 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। हालांकि इनका नाम तो ब्लैक माम्बा है, मगर इनका रंग ब्लैक नहीं होता। ये ज्यादातर ग्रे कलर में पाए जाते हैं। दरअसल इनके मुंह के अंदर का हिस्सा काला होता है, इसी वजह से इन्हें ये नाम मिला। अफ्रीका के जंगलों में बेताज बादशाह इस सांप से सामना होने पर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वजह है इन सांपों का जहर। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सांपों का जहर इतना मारक होता है कि ये केवल आधे घंटे में एक वयस्क आदमी की जान ले सकते हैं। ये बहुत ही गुस्सैल किस्म के जीव होते हैं जिन्हें छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब इन्हें भूख लगती है या किसी तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो यूँ समझिए कि ये काल का दूसरा रूप हो जाते हैं। ये अपने शरीर का करीब 1/3 हिस्सा हवा में उठा लेते हैं और अपने शिकार या दुश्मन पर इस कदर टूटते हैं कि उसकी आत्मा को शरीर से अलग करके ही दम लेते हैं। इस दौरान वो सामने वाले को लगातार काटते ही जाते हैं और करीब 400 ml तक जहर उसके बदन में भर देते हैं। इसी बात से आप इनके गुस्सैल नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि एशिया में पाए जाने वाले किंग कोबरा से इनकी तुलना होती है। ये दोनों बहुत जहरीले और चालाक शिकारी है, अगर फिर भी कई मायनों में दोनों सांप एक दूसरे से अलग है। साथ ही ये सांप बहुत ही फुर्तीले भी होते हैं। जमीन पर तेजी से रेंगना हो या पानी में स्पीड से तैरना, अपने शिकार के पीछे पड़ना हो या किसी शिकार से बचकर निकलना हो, हर जगह इनकी फुर्ती देखते ही बनती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जमीन पर रेंगते वक्त इनकी स्पीड करीब 25 किलोमीटर/आवर तक भी पहुंच जाती है। एक तो फुर्तीला, फिर गुस्सा भी जल्दी आता है, ऊपर से भयानक जहरीला भी। इस सांप के आतंक से तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। एनाकोंडा। अब बात करते हैं इस भीमकाय अजगर की, जहां एशिया और अफ्रीका में पाइथन नाम के अजगर का राज है। वही एनाकोंडा साउथ और सेंट्रल अमेरिका में फैले अमेज़न जंगलों की सत्ता संभालते हैं। ये सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करते हैं। यही वजह है कि ये इतनी बड़ी साइज के होते हैं। हालांकि बोआ फैमिली के सांपों में जहर नहीं पाया जाता। एनाकोंडा की एवरेज साइज होती है करीब 15 से 20 फीट के बीच में, यानी एवरेज एनाकोंडा भी सबसे लंबे ब्लैक माम्बा से लंबे होते हैं। वही अगर एनाकोंडा की हाईएस्ट लंबाई की बात करें तो ये करीब 33 फीट तक भी बड़े हो सकते हैं। ये जानकर आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इनका वजन करीब 400 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सांप नहीं राक्षस है, राक्षस। अपने भीमकाय शरीर की वजह से ये जमीन पर चलना फिरना ज्यादा पसंद नहीं करते। ये या तो विशालकाय पेड़ों की शाखाओं पर लिपटे रहते हैं और शिकार के आने का इंतजार करते हैं, या फिर पानी या दलदल में पड़े रहते हैं। एक तो इन्हें यहाँ छुपने में आसानी होती है और फिर पानी की विस्कोसिटी इनको मूव करने में मदद भी करती है, इसलिए यहाँ इन्हें शिकार को पकड़ने में आसानी होती है। हम कह सकते हैं कि अमेज़न नदी इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब जरा इनकी हंटिंग स्किल्स पर बात कर लेते हैं। इनके पास जहर तो होता नहीं, ऐसे में इनका विशालकाय शरीर ही इनके काम आता है। ये सांप पानी में या पेड़ पौधे के बीच खुद को छिपा लेते हैं और जैसे ही कोई शिकार इनकी रेंज में आता है उसे ये अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अपने ताकतवर जबड़े और पिछले दांतों के सहारे ये शिकारी को पकड़ते हैं और फिर उसके चारों तरफ लिपटकर उसे बुरी तरह दबा देते हैं। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शिकार की हड्डियां तक टूट जाती है, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और दिल भी काम करना बंद कर देता है। दम फूलने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। जैसे ही शिकार टै बोलता है, ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे पूरा निकल जाते हैं और फिर किसी सुरक्षित जगह को खोजकर वहां आराम से पसर जाते हैं। सुरक्षित जगह इनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें अपना खाना पचाने में हफ्तों लग जाते हैं। सचमुच ये बहुत ही घातक शिकारी होते हैं और कोई बेवकूफ ही होगा जो लड़ने के लिए इस सांप को चुनौती देगा। टाइटैनोबोआ। अब बात करते हैं धरती पर आज तक हुए सबसे विशालकाय सांप के बारे में। नाम है टाइटैनोबोआ।
खैर ये अभी तो इस धरती पर नहीं पाए जाते, मगर आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर इन्हीं दानवों का राज था। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की कोयले की खदानों में टाइटैनोबोआ के फॉसिल्स पाए गए थे। इन फॉसिल्स के आधार पर ही इन सांपों की साइज का अंदाजा लगाया गया। ये सांप साइज में करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे और इनकी चौड़ाई हुआ करती थी लगभग 3 फीट। वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1100 किलोग्राम भारी हुआ करते थे। इतना बड़ा सांप इमेजिन करना भी मुश्किल है। जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि टाइटैनोबोआ बोआ फैमिली से बिलोंग करते थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि टाइटैनोबोआ आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज थे। दोनों सांपों में इसके अलावा भी कई समानताएं हैं, जैसे कि एनाकोंडा की ही तरह टाइटैनोबोआ भी ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते थे। कारण वही सेम, चलने फिरने में आसानी और शिकार पकड़ने में सुविधा। इनका शिकार का अंदाज भी बिल्कुल एनाकोंडा की ही तरह था। जहर इनके पास भी नहीं होता था। ये भी अपने शिकार को कुंडली में जकड़कर मार देते थे और फिर साबुत ही निगल जाते थे। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां एनाकोंडा के शिकार की लिस्ट में लार्ज रोडेंट्स, डियर, फिश, पेकरीज, कैपिबारास, टैपिड्स, टर्टल्स, बर्ड्स और केमन जैसे एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे आते हैं, वही टाइटैनोबोआ अपने बड़े आकार और ज्यादा भूख होने की वजह से अक्सर बड़े साइज के जानवरों को शिकार बनाते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और उस समय के बड़े बड़े मगरमच्छ इनके शिकार में शामिल होते थे। इसके अलावा इनकी स्किन भी बहुत मोटी और मजबूत होती थी, जिसमें छेद कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यानी भले आपके पास कितने ही मजबूत और नुकीले दांत या पंजे क्यों ना हो, अगर आप एक बार इनके चंगुल में फंस गए तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। यही वजह है कि उस समय इनसे खतरनाक प्रेडेटर कोई नहीं था। When these three fight, पहले ब्लैक माम्बा का सामना एनाकोंडा से करवाते हैं। हालांकि ये दोनों आज के समय में पाए जाते हैं, मगर फिर भी रियल में इनकी फाइट होने की चांसेस ना के बराबर ही है, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फिर भी यदि ये आपस में भिड़ते हैं तो ब्लैक माम्बा के पास अपनी फुर्ती और जहर का एडवांटेज होगा। अगर ब्लैक माम्बा एनाकोंडा को काट कर उसके चंगुल में फंसे बगैर तेजी से वहां से निकल लिया तो फिर वो जीत जाएगा और एनाकोंडा की हार होगी। मगर यदि ब्लैक माम्बा एनाकोंडा की कुंडली में फंस गया तो फिर उसका जहर भी उसे नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि जहर असर करे और एनाकोंडा की जान जाए, वो ब्लैक माम्बा का काम तमाम कर चुका होगा। यानी इस लड़ाई में दोनों ही मारे जाएंगे। मगर यदि एनाकोंडा ने ब्लैक माम्बा को इस तरह फंसाया कि वो अपने जहर का इस्तेमाल ही न कर पाए, तो फिर एनाकोंडा की जीत पक्की है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अपनी फुर्ती के दम पर ब्लैक माम्बा एनाकोंडा को काट कर भाग सकता है। खैर, ब्लैक माम्बा कभी भी शिकार के इरादे से आगे रहकर एनाकोंडा से लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने मोटे सांप को निगल ही नहीं सकता। इसलिए एनाकोंडा के पास बचने का एक ही चांस है कि वो बेवजह ब्लैक माम्बा को छोड़े ना। वहीं अगर एनाकोंडा और टाइटैनोबोआ की बात करें तो एनाकोंडा के पास ऐसी कोई खास काबिलियत नहीं है जिसके दम पर वो टाइटैनोबोआ को हरा सके। टाइटैनोबोआ अपने विशालकाय शरीर और बेशुमार ताकत के दम पर एनाकोंडा को मसल कर रख देगा। एनाकोंडा दोनों से हार गया, यानी हम एनाकोंडा को रिंग से आउट कर सकते हैं। अब बचते हैं ब्लैक माम्बा और टाइटैनोबोआ। ब्लैक माम्बा की सबसे बड़ी ताकत है जहर, मगर वो अपने जहर का इस्तेमाल टाइटैनोबोआ पर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने दांतों को टाइटैनोबोआ की स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साइज के मामले में भी ब्लैक माम्बा टाइटैनोबोआ के सामने दूध पीता बच्चा है। ब्लैक माम्बा का तो कोई चांस ही नहीं बनता टाइटैनोबोआ से जीतने का। इस तरह हम टाइटैनोबोआ को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप घोषित कर सकते हैं। खैर, ये तो हुई हमारी बात। आपको क्या लगता है कि इन 3 खतरनाक सांपों की भिड़ंत में किसकी जीत होगी और कौन मुंह काला करवा कर जाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में इंसानों का सांपों के प्रति ये डर कोई नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी है। क्योंकि जब इंसान जंगलों में अपना जीवन बिताया करते थे तो उसे इस बात का हमेशा डर सताया करता था कि कहीं वो किसी विशाल सांपों का आहार न बन जाए। हालांकि कई जहरीले सांप आकार में काफी छोटे होते हैं, पर जो दहशत विशाल आकार के सांपों में पाई जाती है वो और किसी में नहीं होती। वैसे में 2 विशालकाय सांपों के बीच की लड़ाई को देखना किसी डरावने सपने पर किसी रोमांच से कम नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर 2 विशाल आकार के सांपों के बीच लड़ाई हो, और अगर ये लड़ाई आज के सबसे विशाल सांप यानी जायंट एनाकोंडा और लाखों साल के पहले पाए जाने वाले मौत का दूसरा रूप टाइटैनोबोआ के बीच हो, तो उस वक्त नजारा कैसा होगा और इस महायुद्ध में कौन असली विजेता होगा?
जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हम धरती में वर्तमान समय में पाए जाने वाले सबसे विशाल सांपों की बात करें तो हमें दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों यानी अमेज़न जंगलों के बीच जाना होगा, क्योंकि आज भी न जाने कई ऐसे जीव हैं जो अमेज़न के घने जंगलों में इंसानों की नज़रों से दूर छिपे बैठे हुए हैं। क्योंकि आए दिन ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती है जब किसी इंसान ने अमेज़न के ही नदियों पर 40 फीट से भी अधिक विशाल हरे एनाकोंडा को देखे जाने का दावा किया, परंतु वैज्ञानिकों के मुताबिक एक एनाकोंडा को मात्र 30 फीट विशाल ही देखा गया है। पर चूंकि अमेज़न के घने जंगलों में आज तक कोई नहीं गया है, इसलिए इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि एक एनाकोंडा आकार में 40 फीट तक नहीं हो सकता। वहीं पैलियोसिन इपोक यानी आज से 5.5 करोड़ सालों पहले पाए जाने वाले सबसे विशालकाय सांप की बात करें तो इसमें टाइटानोबोआ का नाम आता है, जिसकी दहशत दलदली इलाकों में इस प्रकार होती थी जितना कि जमीन में एक टीरेक्स खूंखार होता था। वैसे स्थिति में जब दोनों सांप अगर एक ही इलाके में राज करने के लिए आपस में जंग करते तो किसकी जीत होती? इससे पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। आकार। किसी भी बैटल में जीवों का आकार काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कई केस में ऐसा देखा जाता है कि एक विशाल आकार के शिकारी अक्सर युद्ध में बाजी मार जाते हैं, और इस मामले में टाइटानोबोआ का प्रमाणिक आकार 42 से 49 फीट के बीच बताई गई है। क्योंकि इसके मिले अवशेषों को जब आपस में जोड़ा गया तो वैज्ञानिक यह निष्कर्ष में पहुंचे कि इसकी लंबाई कम से कम 42 फीट और ज्यादा से ज्यादा 49 फीट तक हो सकती थी, और इनकी त्वचा काफी मोटी हुआ करती थी, जिस कारण ये दलदलों में पाए जाने वाले बड़े से बड़े जीवों जैसे मगरमच्छों का भी शिकार बना लिया करते थे। और ये खूंखार सांपों का प्राकृतिक आवास साउथ अमेरिका में ही होता था, और चूंकि इसके कंकालों को कोलंबिया में ढूंढा गया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये लाखों सालों पहले अमेज़न जंगलों में भी पाए जाते थे। या इस बात की भी संभावना है कि ये विशाल शिकारी आज भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हो। वहीं दूसरी ओर अब तक के पाए गए सबसे विशाल ग्रीन एनाकोंडा का आकार 30 फीट का बताया गया है, जिसमें से फीमेल एनाकोंडा ही इतने विशाल आकार की बढ़ सकती है, वहीं मेल 17 से 20 फीट तक ही बढ़ पाते हैं। पर कई लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने एक स्कूल बस जितना विशाल एनाकोंडा देखा है जो अमेज़न के घने जंगलों के बीच पाई जाती है। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि दोनों विशाल सांप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आपस में जंग जरूर करेंगे, और अगर आज भी टाइटानोबोआ अमेज़न में मौजूद हो तो दोनों के बीच जंग जरूर होती होगी। लेकिन इस युद्ध में अगर हम दोनों जीवों की हमला करने की तरीके पर ध्यान दें तो एक और जहां टाइटानोबोआ अपने शिकार के चारों ओर फैलकर उसे भागने का मौका नहीं देते थे और धीरे धीरे उस पर अपनी कुंडली मजबूत करते जाते थे, और जब इस पकड़ से शिकार की दम घुट जाती थी तब टाइटानोबोआ उसे कच्चा ही निगल जाया करते थे। इसके अलावे एक टाइटानोबोआ की बाइट फोर्स 400 से 500 psi के बीच होती थी। हालांकि ये बाइट फोर्स आपको थोड़ा कम लगे, पर जब ये अपने 1 टन से भी भारी शरीर को किसी बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर हमला करते थे तो शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता था। वहीं इतने भारी होने के बावजूद भी ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते थे और छिपकर किसी पर घात लगा सकते थे। वहीं ग्रीन एनाकोंडा भी अपने शिकार पर आसानी से 250 किलो की कुंडली बनाकर शिकार की हड्डियों को पहले तोड़ देते हैं, और जब तक शिकार तड़प कर नहीं मर जाता ये अपनी कुंडली और भी मजबूत करते जाते हैं। लेकिन जब शिकार की मौत हो जाती है वैसे में ग्रीन एनाकोंडा उसे सीधा निगल जाते हैं। यानी कई मामलों में एनाकोंडा का गुण टाइटानोबोआ से मिलता जुलता है, और एनाकोंडा के इन्हीं गुणों के कारण आज के मगरमच्छ भी इनसे उलझना पसंद नहीं करते। ऐसे में जब दोनों शिकारियों के बीच लड़ाई होती तो स्पष्ट रूप से टाइटानोबोआ ही विनर होता। सांप का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। इतना ही नहीं, जंगल के बड़े से बड़े जानवर भी इनसे दूरी बनाए रखते हैं। दरअसल सांप होते ही इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि इन्हें देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर क्या होगा जब दो सबसे ताकतवर और जहरीले सांप आपस में भिड़ जाएंगे? कौन किस पर भारी पड़ेगा? आखिर इस लड़ाई में सांप ही एक सांप को क्यों निगल जाता है? दिल दहला देने वाली इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी होगी मौत, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स। दुनिया के कई हिस्सों में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है। सांपों की इन प्रजातियों में बहुत सी ऐसी प्रजातियां भी होती है जिनका दूसरा नाम ही मौत होता है। यानी ऐसे सांपों के वार से किसी भी इंसान का बचना काफी मुश्किल या लीजिए इम्पॉसिबल हो जाता है। धरती पर मौजूद सभी सांप अपने अलग अलग फीचर्स के कारण जाने जाते हैं।
जिनमें से कुछ साइज में इतने विशाल होते हैं कि दुनिया का कोई भी एनिमल उनका मुकाबला नहीं कर पाता। वहीं कुछ सांप अपने जहरीले फीचर्स की वजह से दुनिया भर में फेमस है। बात चाहे जो भी हो, पर सांप का आतंक तो हर हाल में कायम है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ पायथन और एनाकोंडा जैसे दानव रूपी सांप है, तो वहीं दूसरी ओर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांपों का कहर। दुनिया भर में किंग कोबरा और ब्लैक मांबा को सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि इनके काटने पर इंसान तो क्या, हाथी जैसा जानवर भी दम तोड़ देता है। सांप के काटने से हुई मौतों के आंकड़ों को देखा जाए तो यही पता चलता है कि दुनिया भर में पाई जाने वाली सांपों की विभिन्न प्रजातियों में से इन 2 सांपों के काटने से ही ज्यादातर लोगों की मौत होती है। नाम है किंग कोबरा और ब्लैक मांबा। लेकिन आज के इस वीडियो में आप जो सीन देखेंगे उसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट कर बताइए कि इनमें से कौन सा स्नेक सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो चलिए फाइट से पहले इन दोनों सांपों के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि पलक झपकते ही ये अपने शिकार को मौत की नींद सुला सकते हैं। इनका टॉक्सिक बाइट किसी को भी पल भर में लाश में बदल सकता है। आकार में बड़े होने के साथ साथ ये काफी फुर्तीले भी होते हैं, जिसकी वजह से काफी तेजी से अपने शिकार की ओर बढ़ते हैं और चुटकी में ही उस पर हमला कर देते हैं। दूसरे सांपों के मुकाबले में ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो शिकार के दौरान स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करते हैं। इनके जहर का इफेक्ट इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ आए तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। यही वजह है कि इसे वर्ल्ड्स डेडलीस्ट स्नेक कहा जाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले सांपों की इस प्रजाति की तुलना इंडियन किंग कोबरा से की जाती है, लेकिन खतरनाक होने के बावजूद दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। किंग कोबरा। वही अगर किंग कोबरा की बात की जाए तो ये ब्लैक मांबा से कई मायनों में पावरफुल और डेडलीस्ट होते हैं। यही वजह है कि किंग कोबरा को इस वर्ल्ड का बिगेस्ट वेनमस स्नेक कहा जाता है। साइज के मामले में किंग कोबरा ब्लैक मांबा से ताकतवर और लंबे होते हैं। इसी पॉइंट पर ब्लैक मांबा किंग कोबरा से पिछड़ जाते हैं। इनकी मजबूत बॉडी और शानदार एटीट्यूड ही कोबरा को किंग बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में लायन के एटीट्यूड की वजह से उसे जंगल का किंग कहा जाता है। हालांकि ये ब्लैक मांबा की तरह अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन इन्हें छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर किसी ने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो ये उसे छोड़ते नहीं है। मेनली साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले किंग कोबरा सांपों की प्रजाति में पहले ऐसे सांप है जो अपना नेस्ट बनाते हैं। वही किंग कोबरा की एक खासियत है जो इसे दूसरे सांपों से अलग बनाती है, वो ये है कि इंडिया में किंग कोबरा को भगवान की तरह पूजा जाता है। हालांकि ये ज्योग्राफिकली अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, पर क्या होगा अगर ये दोनों सांप आपस में भिड़ गए तो? क्या होगा जब ब्लैक मांबा और किंग कोबरा होंगे आमने सामने? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों के पावर और स्ट्रेंथ को ठीक तरह से समझ लेना होगा। तो चलिए दोनों सांपों के कंपैरेटिव एनालिसिस पर गौर कर लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ किंग कोबरा एंड ब्लैक मांबा। लिविंग प्लेसेस। ब्लैक मांबास सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका के सवाना और रॉकी हिल्स पर पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका के सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक्स होते हैं। कई बार लोगों को इनके नाम में कंफ्यूजन होता है। ब्लैक मांबा नाम की वजह से अक्सर लोग सोचते हैं कि ये ब्लैक कलर के होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये तो ग्रे कलर के होते हैं। दरअसल ब्लैक मांबा के मुंह के अंदर का कलर ब्लैक होता है, इसी वजह से इनका नाम ब्लैक मांबा रखा गया है। वही किंग कोबरास मेनली साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और इंडिया के फॉरेस्ट और मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अलग अलग रीजन में ये अलग अलग कलर के होते हैं, जो कि जंगलों में बैम्बू थिकेट्स, मैंग्रोव स्वॉम्प्स, हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स और नदियों में पाए जाते हैं। अटैकिंग स्पीड। ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है, जो जमीन पर काफी स्पीड से रेंगने वाले सांपों में से एक है। ये लगभग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर रेंग सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं, जो पानी में भी तेजी से तैर सकते हैं। वही किंग कोबरा लगभग 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंग सकता है, जो कि ब्लैक मांबा की रफ्तार के मुकाबले काफी कम है। बॉडी लेंथ।
अगर लंबाई की बात की जाए तो ब्लैक माम्बा साइज में काफी लार्ज होते हैं, जो कि लगभग 14 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि एवरेज 8 फीट तक के ही देखे जाते हैं। लंबाई की वजह से इन्हें दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक के रूप में जाना जाता है। वही किंग कोबरास साइज के मामले में ब्लैक माम्बा से बड़े होते हैं। यूं ही किंग कोबरा को दुनिया का बिगेस्ट वेनमस स्नेक नहीं कहा जाता है। किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक होती है, जो कि ब्लैक माम्बा से लगभग डबल है। बॉडी वेट, वजन के मामले में भी ब्लैक माम्बा किंग कोबरा से काफी पीछे है। ब्लैक माम्बा का वजन करीब 1.5 से 2 किलो तक का होता है, जबकि किंग कोबरा का वजन 5 से 6 किलो तक होता है। भारी और मजबूत बॉडी की वजह से किंग कोबरा के सामने छोटे मोटे सांपों की बिल्कुल नहीं चलती। हाउ मच वेनमस, ब्लैक माम्बा की बाइट टॉक्सिक होती है। इसके एंटी वेनन के एडवेंट के पहले तक इसकी बाइट से लोगों की जान बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लगभग 20 मिनट में लोगों की मौत हो जाती थी। अब भी विलेजेस में इसके एंटी वेनन अवेलेबल नहीं होने के कारण लोगों को इसके जहर से बचाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि ब्लैक माम्बा की तुलना में किंग कोबरा का जहर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में ये जहर छोड़ते हैं, इससे लगभग 20 लोगों की मौत तो तय है। यहाँ तक कि इससे एक हाथी की भी मौत हो सकती है। किंग कोबरा का वेनम रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, साथ ही कार्डियक फेलियर का भी कारण बन सकता है। यानी देखा जाए तो इंसानों के लिए ये बेहद खतरनाक सांप है। हैबिटेट एंड बिहेवियर, ब्लैक माम्बा काफी अग्रेसिव होते हैं और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ शिकार पर अटैक करते हैं। यही वजह है कि ब्लैक माम्बा को वर्ल्ड्स डेडलीस्ट स्नेक कहा जाता है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है, ये अपनी बॉडी का 1/3 हिस्सा ऊपर की ओर उठा लेते हैं। अगर कोई इस पर हमला करता है तो ये काउंटर अटैक करते हुए कई बार उस पर हमला करते हैं। ये अपनी हर स्ट्राइक के साथ अपने शिकार पर कार्डियोटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। वही किंग कोबरास के हैबिटेट और बिहेवियर की बात करें तो किंग कोबरास खतरनाक तो होते हैं, लेकिन ये शाय किस्म के होते हैं और इंसानों पर हमला करना अवॉइड करते हैं। ये अपने शिकार पर फुफकार मारकर उसे डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। सांपों की प्रजाति में ये पहला ऐसा सांप है जो अपना नेस्ट खुद ही बनाता है। फूड हैबिट, अगर इनके शिकार और भोजन की बात करें तो जहां एक ओर ब्लैक माम्बा बर्ड्स, रैट्स जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं, वहीं दूसरी ओर किंग कोबरा लिजर्ड्स, एग्स और स्मॉल मैमल्स के अलावा वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स को अपना शिकार बनाते हैं। यहां तक कि ब्लैक माम्बा जैसे जहरीले सांप को भी ये निगल सकते हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दूसरे क्रिएचर्स के अलावा ये ब्लैक माम्बास के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।